नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने की जो आशंका है उसकी जांच चल रही है। जी। हमारे पास धर्मशाला से एक रिपोर्ट है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये जांच कहाँ तक पहुंची है, पुलिस का क्या तरीका है और मामला आखिर है क्या। हाँ, ये मामला वाकई बहुत अहम है। हजारों उम्मीदवारों का भविष्य जुड़ा है इससे और पूरी भर्ती प्रक्रिया की आप कह सकते हैं साख का सवाल है। बिल्कुल। और रिपोर्ट में एक बात जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी वो ये कि पुलिस नतीजों का इंतजार कर रही है। मतलब क्या नतीजों से पता चलेगा कि लीक हुआ था या नहीं? देखिए, ये रणनीति थोड़ी अलग जरूर लगती है, पर इसके पीछे एक वजह हो सकती है। अच्छा। हाँ, जब आपके पास जांचकर्ताओं के पास सीधा सबूत नहीं होता, जैसे लीक हुआ पेपर हाथ में आ जाना या कोई पक्का डिजिटल ट्रेल, तो फिर अप्रत्यक्ष तरीकों पे जाना पड़ता है। जैसे कि नतीजों का विश्लेषण। बिल्कुल, अंकों के पैटर्न में कुछ गड़बड़ ढूंढना, कोई असामान्यता, तो ये दिखाता है कि शायद सीधा सबूत मिलना मुश्किल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक, जैसा रिपोर्ट में भी कहा गया है, कोई ठोस सबूत पुलिस को नहीं मिला है पेपर लीक का। हाँ, अभी तक तो यही लग रहा है। लेकिन जांच रुकी नहीं है, पूछताछ तो चली रही है। नहीं, जांच बिल्कुल जारी है। सबूत भले ही न मिले हो सीधे सीधे, पर पुलिस चुप नहीं बैठी है। संदिग्ध उम्मीदवार हैं और भी लोग हैं जो शक के दायरे में हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। रिपोर्ट में 15 जून को हुए एक ऑपरेशनल शॉक का जिक्र है। ये क्या था? जी, ऑपरेशनल शॉक एक तरह की अचानक और काफी गहन पूछताछ होती है। तो उस दिन भी संदिग्धों से सवाल जवाब किए गए। और उसका नतीजा कुछ खास निकला उसमें? रिपोर्ट तो कह रही है कि कुछ पता नहीं चला, सबके जवाब भी अलग अलग थे। हाँ, यही बात है। कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। और एक और दिलचस्प बात यह थी कि ज्यादातर उम्मीदवार जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो 20-30 नंबर के सवाल भी ठीक से हल नहीं कर पाए। अच्छा, ये तो और भी अजीब है। मतलब अगर पेपर लीक हुआ था तो उन्हें तो जवाब आने चाहिए थे। सही बात है। ये मामले को और उलझा देता है। क्या ये उनकी बेगुनाही दिखाता है, या वो जानबूझकर छुपा रहे थे, या फिर लीक हुआ पेपर शायद पूरा नहीं था या सबके पास नहीं पहुंचा? ये सब जांच का हिस्सा है। सिर्फ कम स्कोर के आधार पर किसी को क्लीन चिट देना भी मुश्किल है। इस बीच कांगड़ा के एसपी शालिनी अग्निहोत्री जी ने भी कहा है कि जांच चल रही है और करीब 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। जी। 2 पुलिस वालों से पूछताछ? ये तो मतलब अंदरूनी मिलीभगत की तरफ इशारा नहीं करता? ये निश्चित रूप से एक गंभीर पहलू है। जब शक की सुई विभाग के अंदर के लोगों पर जाती है तो मामला हमेशा ज्यादा पेचीदा हो जाता है। हाँ, ये संकेत हो सकता है कि ये सिर्फ बाहर के लोगों का काम नहीं है, शायद सिस्टम के अंदर से भी कोई मदद मिली हो। रिपोर्ट में 2 मुख्य संदिग्ध हैं के नाम भी हैं, विक्रम और बलविंदर उर्फ सोनू जरियाल। कहा गया है कि उन्होंने उम्मीदवारों का भरोसा जीतने के लिए पहले की तरह ही कोई रणनीति अपनाई। हाँ, ये पहले की तरह ही वाला जो वाक्यांश है ना, हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये इशारा करता है कि शायद ये लोग पहले भी ऐसे कामों में शामिल रहे हैं। उनका एक तय तरीका, एक मोडस ऑपरेंडी हो सकता है। अच्छा। पुलिस शायद उसी पैटर्न को समझने की कोशिश कर रही होगी। ये एक संगठित अपराध का एंगल भी हो सकता है। और एक और बात सामने आई है कि कुछ उम्मीदवार खुद भी काफी अलर्ट थे। उन्होंने परीक्षा से 2 दिन पहले जसूर इलाके में कुछ संदिग्ध देखा और पुलिस को बताया भी। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब नागरिक जागरूकता का अच्छा उदाहरण है ये, और जांच के लिए भी ये जानकारी बहुत अहम हो सकती है। हाँ, शायद उनकी वजह से मामला जल्दी पकड़ में आया हो। बिल्कुल। और पुलिस उन सूचना देने वालों से भी पूछताछ कर रही है, जो कि सही कदम है। हर कड़ी को जोड़ना जरूरी है। तो अगर हम सार देखें तो ऐसा लग रहा है कि अब सारा दारोमदार परीक्षा के नतीजों पर आ गया है। क्या नतीजे ही सच सामने ला पाएंगे? फिलहाल पुलिस की रणनीति तो यही दिख रही है। देखिए, नतीजों का विश्लेषण होगा, देखा जाएगा कि संदिग्ध उम्मीदवारों के स्कोर क्या वाकई बहुत ज्यादा हैं, खासकर उन लोगों के मुकाबले जो पूछताछ में आसान सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। पर क्या ये तरीका फूल प्रूफ है? नहीं, फूल प्रूफ तो नहीं कह सकते। हो सकता है लीक का फायदा उठाने वाले सबने टॉप ना किया हो, कुछ एवरेज स्कोर भी ला सकते हैं बचने के लिए। सही बात है। तो नतीजों के विश्लेषण के साथ साथ मुझे लगता है दूसरे सबूतों की तलाश भी जारी रखनी ही होगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही रह जाता है कि जब तक कोई अकाटे मतलब ठोस सबूत न मिले, तब तक क्या सिर्फ नतीजों के आधार पर यह साबित हो पाएगा कि संगठित तरीके से धांधली हुई थी, या इसे खारिज किया जा सकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।